गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और आप सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो वेलकम यू ऑल गाइस, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्र में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना। बेल आइकन दबा के ऑल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्रूड ऑयल का भी वीडियो बनने वाला। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस के मंडे के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। और गाइस नेचुरल गैस में बहुत धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही धमाकेदार लेवल्स है गाइस। आई विश कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। सोमवार को बहुत धमाकेदार चीज होने वाली नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में मंडे को क्या रहेगा, ट्यूसडे को क्या रहेगा, वेडनेसडे को क्या रहेगा, पूरे वीक में क्या रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस, वीक एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में किया जाएगा। न्यूज एनालिसिस, न्यूज को इंटरप्रिटेट करके उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्राइस पे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, ठीक है, वॉलेटिलिटी कैसे कंट्रोल करें, पूरा डिटेल में। ये सुपर सैटरडे होने वाला है आपके लिए गाइस। जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा सुपर सैटरडे मान लो इसको। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर जो व्हाट्सएप ग्रुप में उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने वो कमेंट कर सकते हैं ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो। मैंने 202 के बाद बोला था कि 206 आएगा और 210 के बाद मैंने बोला था 214 आएगा और अगला फर्दर लेवल्स भी बताने वाला हूँ गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि आप वहां पे मुझसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए गाइस। आई रिपीट, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट बोल रहा हूँ मैं, नंबर आप नोट कर लीजिए। 820979 8209791938 पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप जान सकते हैं। 8209791938 8209791938। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, आपको तो पता ही है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है नेचुरल गैस के न्यूज का एनालिसिस करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं जल्दी से खोल देता हूँ oilprice.com। ये हमें ऐसी ट्रस्टेड लगती है, ठीक है ना? ये हमको थोड़ी ट्रस्टेड लगती है साइट, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन-कौन सी ऐसी साइट्स है जहाँ पे हम न्यूज़ देख सकते हैं? तो मैं यहाँ संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, मैंने पूरा वीडियो बनाया है। वैसे oilprice.com जो मुझे जेन्युइन लगती है, investing.com जो मुझे जेन्युइन लगती है, ब्लूमबर्ग, रीयूटर, एफएक्स एम्पायर, सो दीज़ आर मुझे लगता है कि जो जेन्युइन साइट्स है, मैं उनको यूज़ करता हूँ, आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी को कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमें न्यूज़ के लिए कैसे देखना होता है आपको। यहाँ पे जैसे नेचुरल गैस की न्यूज़ देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे ये कर दें और फिर एक सेक्शन आता है यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना? तो ये आ गई क्रूड की नॉलेज है, क्रूड की आ गई है, ठीक है ना? यहाँ पे नेचुरल गैस की न्यूज़ नहीं है, बट क्रूड की बहुत सारी न्यूज़ है गाइस। तो ध्यान रखिए, आप क्रूड ऑयल का वीडियो ज़रूर देखना और ये वीडियो गाइस शुरू से लेके आखिर तक देखना। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मैं थोड़ा इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी लोग बोल देते हैं कि यार कहाँ पे क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है जो इंस्टेंट वीडियो बनाते हैं मतलब कुछ तैयारी नहीं, सीधा आके कार में बैठ गया, लैपटॉप खोला और आपके भाई लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दिया। तो अपन यार दोस्त जैसे वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना? मैं कोई प्री डिफाइंड शूटिंग करके उसको एडिटिंग, काटिंग-वाटिंग करके नहीं करता। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आपको ऐसे जेन्युइन लगता है तो एक यार थंब तो कर दीजिए यार, एक लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो न्यूज़ है, 17 मई की न्यूज़ है। हीट वेव पुश एशिया स्पॉट एलएनजी प्राइस टू हाईएस्ट सिंस जनवरी, ठीक है ना? तो ये लोग काफ़ी पूछ रहे थे, सर सर्दी-गर्मी का नेचुरल गैस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या होता है ये, है ना? काफ़ी लोग क्वेश्चन्स पूछते हैं, हालाँकि मैंने काफ़ी बार आंसर किया है। आई थिंक यूट्यूब पे भी किया है और स्पेशली जो हमारे लाइव सेशन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन पे भी हमने डिटेल में बात की है। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपका इंग्लिश में भी बोलूँगा, हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम गाइज़, ओके? Heat waves in some part of Asia and forecast of above average temperature in South Asia and China in the coming week and the prompted more spot LNG buying, which has raised the spot prices in Asia week to the highest level. The average LNG spot is delivery to North Asia has increased this week to this week average in Asia higher than last week average. Okay guys, मैं आपको बता देता हूँ guys, कोई फर्क नहीं पड़ता है हीट वेव्स का, बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप भी बोलते हैं ना कि यार सर्दी में खाना पच जाता है, गर्मी में नहीं पचता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो देखो गाइस पड़ता है। लेकिन ग्लोबल डिमांड और जो ग्लोबल वर्ल्ड होता है ना, उनको ये चीज़ पहले से पता होती है, राइट? उनके लिए कोई चीज़ नई नहीं है, ठीक है ना? ठीक है? कोई नई चीज़ नहीं, उनको पता है तो वो पहले से ही इंतज़ाम रखते हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, सर्दी आने पे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाना, ये बढ़ जाना, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज़। ये सब तरह की न्यूज़ मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कोई मायने नहीं रखती है ना, तो यहाँ पे कोई मायने नहीं है। अब आप बोलेंगे कि तो सर फिर नेचुरल गैस की प्राइस में उछाल क्यों आ रहा है? हुँ? क्यों उछाल आ रहा है नेचुरल गैस की प्राइस में इतना?
तो उसका आंसर दे देता हूँ गाइस। मैं अभी टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा गाइस, थोड़ा-सा मैं नॉलेज दे रहा हूँ तो प्लीज़ ले लीजिए। क्यों आ रहा है नेचुरल गैस की प्राइस में उछाल? इसका सिंपल सा आंसर है, ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ़ आ रहा है, विदाउट एनी न्यूज़, ठीक है? विदाउट एनी फंडामेंटल, कुछ नहीं, बस आ रहा है। आप समझ गए ना? कुछ लोग कर रहे हैं इसको बस, सिंपल सी बात है ना? अब मैं डिटेल में आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, जो आप जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ गाइज़, मेरा डिस्क्लेमर स्टार्ट हो जाता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, नीदर रिस्क स्पेशलिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, नो। आई एम जस्ट अ इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर मैं किसी तरह के लेवल की बात भी कर लेता हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग एंड एजुकेशन। कैसे? काइंड ऑफ पेपर रीडिंग, बिग टेस्ट, मतलब हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो लेवल्स बनते हैं, वो हमको वर्चुअली टेस्ट करने हैं लाइव मार्केट में, विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। उसके बाद भी आप रियल ट्रेड करते नहीं मानते तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये हमारा सही गाइस डिस्क्लेमर है। तो जैसे ही टेक्निकल चार्ट पे आते हैं गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि आप सर कौन-सा कैंडल स्टिक देखते हैं? तो सबसे पहले तो मैं कोई हरी, नीली, लाल, पीली, नीली मोमबत्ती नहीं देखता। इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल स्टिक अच्छा नहीं होता, डेफिनिटली अच्छा होता है। अपना-अपना तरीका है। अब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं लीनियर चार्ट देख के बता देता हूँ। वैसे आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ओके? मुझे लगता है फिबोनाची सीरीज़ के काफ़ी सारे जो भी वो होते हैं प्रेडिक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो मैं टेक्निकल चार्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ टेक्निकल चार्ट में, जो कि मेरा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। चलो वन डे का चार्ट देख लेते हैं। तो वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? भाई साहब वन डे का चार्ट तो बुलिश ही कह रहा है, ठीक है? 1 वीक का चार्ट, 1 वीक 1 मंथ का चार्ट बुलिश है। ओहो! 6 मंथ का चार्ट बुलिश है। तो काफ़ी लोगों में से बहुत मैसेजेस आते हैं गाइज़, और मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें सर? ये नेचुरल गैस तो बूम कर रहा है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन मार्केट में आ जाता हूँ गाइज़, मैंने इंटरनेशनल खोल दिया है, सॉरी गाइज़, इंडियन मार्केट पे आ जाते हैं। 217 है, यहाँ पे क्या करना है देखो। तो सिंपल सी बात है गाइज़, मैं 1 ईयर के चार्ट पे 6 मंथ का चार्ट चला जाता हूँ पहले। देखो 6 मंथ के चार्ट पे ये काफ़ी ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है उसके आस-पास है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। मैं 1 महीने 3 महीने का चार्ट इसलिए देख रहा हूँ, वहाँ पे तो टोटल बुलिश है, तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे भी देखो काफ़ी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आस-पास आ गए हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि जब इस तरह का माहौल बनता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। इसीलिए जब मैंने 202 पे 206 दिए थे और 210 पे के बाद 214 दिए थे, तब मैंने उनको बोला था कि 220 के ऊपर यू कैन सी 226, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस गाइस। मैं हमेशा ये प्रेफ़र करता हूँ कि आपको एसएल तभी यूज़ करना चाहिए जब ज़रूरत हो, राइट? ऐसा नहीं कि हर जगह आपको एसएल यूज़ करना ही है, ऐसा मैं कन्वीनिएंट नहीं मानता हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल है, बट हर जगह एसएल को यूज़ करना आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पे बहुत मैटर करता है गाइस। तो 220 के ऊपर 226 के लिए देख सकते हैं, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा आपका, देखो यहाँ पे गाइस मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ जिसमें बिल्कुल भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत वॉलेटिलिटी है, टूट जाएगा आपका, ठीक है ना? आप रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा, पहला जो सपोर्ट रहेगा मैं बताऊंगा आपको, पहला सपोर्ट रहेगा 208 का, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं गाइस, आई रिपीट, 208 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। जब तक 208 ब्रीच नहीं हो तब तक ये नीचे नहीं आएगा। 208 ब्रीच होने के बाद भी आपको 204 के लेवल्स दिख सकते हैं, और उसके बाद अगर 202 ब्रीच हुआ, तो डेफिनेटली 196 भी आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। लेकिन 200 एक स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे थोड़ी उथल-फुथल ये कर सकते हैं, बट एट द एंड वो ब्रीच हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं 220 के ऊपर 226 के, तो गाइस वेरी, 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 वेरी स्ट्रिक्ट सपोर्ट 218। 218 बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि गाइस एक बार यहाँ अटके ना अपसाइड में, तो फिर काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए 3 या 6 महीने लग जाएँगे। इसीलिए मैं अपसाइड के लिए नहीं वायबल रहता हूँ एनजी में, ठीक है? तो गाइज़ अगेन इट्स अ फॉर ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, आई रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ओके? तो यहाँ पे गाइज़ काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर शॉर्ट टर्म का आउटलुक क्या है सर? ये तो बताइए मंडे को क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म का आउटलुक बता दीजिए। तो मंडे को बता देता हूँ। मंडे को मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि देयर कैन बी डाउनसाइड पॉसिबल। अगेन मंडे क्या होगा वो हमें संडे की नाइट को पता चलेगा। मैं संडे नाइट को नेचुरल गैस का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा गाइज़, अगर नहीं बना पाऊँ क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन जाना चाहिए, हालाँकि बहुत बुलिश है। कितना डाउन जाएगा? 208 जब तक ब्रीच ना करे 217 से, तब तक यहाँ के बीच के ज़ोन में ब्लाइंड ज़ोन है। ब्लाइंड ज़ोन का मतलब मैं अगर देशी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे मतलब
गेमिंग वाला ज़ोन है ये बेसिकली 209 से 217 के बीच में जो है ना वो गेमिंग ज़ोन है। मतलब ब्लाइंड ज़ोन है, वहाँ पे वो खेलते रहते हैं जो भी खेलने वाले हैं ना। जब तक वो ब्रीच नहीं होता है 208 तब तक आप नीचे की तरफ नहीं देख सकते। शॉर्ट टर्म के आउटलुक में मैं कई बार बोला हूँ, बार-बार ही बोला हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर ये 225 भी चला जाए, 230 भी चला जाए, तब भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लेवल पे टिका मेरे को कोई चीज़ मैंने बोली है तो मैं उस पे टिका हूँ, नहीं। मैं मार्केट के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है ना? अपने को मार्केट के हिसाब से खड़ा होना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ज़ुबान-वुबान क्या होती है? अगर मार्केट अगर 2 मिनट में बदल रहा है, तो मुझे भी 2 मिनट में बदलना पड़ेगा भाई, हैं? ठीक है ना? तो यहाँ पे 217 है, तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में कि ये नीचे ही जाएगा क्योंकि ये कचरा है। Natural gas is a literally garbage in my point of view. There's no fundamental, there's no demand at all. ये 217 इसलिए गया है क्योंकि जाना है। आप समझ गए? इसका आंसर सिंपल सा होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर नहीं है तो फिर क्यों गया? तो गाइस मार्केट में अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल एंड टेक्निकल से परे होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ़ होनी होती है। किसी के कहने पे होनी होती है, बस, ठीक है ना? तो ये एक तरीके का अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो मैं अभी भी आपको 160 के लिए डेफिनिटली बोलूँगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 160 आया है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर 217 आ गया सर, ये तो 160 आप कैसे बोल रहे हो सर? 160 में तो बहुत टाइम लगेगा भई। अरे भाई, जब 281 था ये, उस समय हमने 140 बोला था, 281 से 140 आने में इसको कितना महीना लगा पता है आपको? 1 एंड अ हाफ मंथ लगा इसको 281 से 140 आने में, ठीक है? तो इसको टाइम नहीं लगता है चढ़ने में, ना ही उतरने में टाइम लगता है। तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली 160 के लिए इट्स काइंड ऑफ मैं ये बोल सकता हूँ कि एक वेल्थ क्रिएशन टाइप का हो गया है ये, ठीक है? आराम से, निश्चिंत होके डेफिनिटली मिलेगा। लेकिन गाइस हमेशा अब मैं स्ट्रैटेजी की बात पहले इंटरनेशनल का बता देता हूँ मैं, इंटरनेशनल के भी काफ़ी सारे यूज़र्स हैं यहाँ पे, मैं इंटरनेशनल बता देता हूँ। गाइस थोड़ा मैं ऊपर-नीचे कहीं हो जाऊँ ना, मेरी बातें इधर-उधर हो जाए तो गाइस अंडरस्टैंड कि मैं प्री डिफाइंड वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप भाइयों के लिए जैसे यार दोस्त होते हैं ना, बिना सोचे-समझे बात कर लेते हैं, ठीक है? वैसे ही कुछ बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा है अपना, है ना? तो यहाँ पे इंटरनेशनल में बता देता हूँ, देखो 2.63 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म का आउटलुक ये रहेगा कि नीचे की तरफ देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे मैं वापस गौर करता हूँ, अगर यहाँ पे 2.66 ब्रीच करता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आपको 2.70 के आस-पास के लेवल दिख जाए। लेकिन अगर आप करते हैं, तो स्ट्रिक्ट एसएल आपको रखना है 2.62 का। वापस रिपीट करता हूँ, अबोव 2.66, 2.70 स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 2.62 का, वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट, टच एंड गो, ठीक है ना? टच किया खत्म, ठीक है? लेकिन अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक ये 2.55 के नीचे नहीं चला जाता है, ठीक है? 2.452 के नीचे नहीं चला जाता है, तब तक आप इसमें नीचे 2.52 के नीचे जाता है तो आपको ईज़िली मुझे लगता है 2.46 मिल सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं आराम से इसको 2 के नीचे देख रहा हूँ। जी हाँ, 2 के नीचे। जी हाँ, 2 के नीचे आपने सही सुना। अब आप बोलोगे यार ये क्या बोले जा रहा है भाई साहब? बट टाइम विल टेल गाइस 2 के नीचे डेफिनिटली इसके हाई चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 2 के नीचे जाए, ठीक है? अब मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, काफ़ी लोग मुझे पता है यहाँ पे वीडियो एंड कर देंगे, उनको टेक्निकल चार्ट मिल गया, ठीक है? डिटेल मिल गई। लेकिन गाइस जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सैटरडे को यूटिलाइज़ करना है, नहीं तो आप बोलो तो मैं भी इंस्टाग्राम पे ठुमके लगाता हूँ। ना 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 1 मिनट का मैं भी ठुमके लगा के चला जाऊँगा, आप मेरे को व्यूज़ दे देना, सब्सक्राइबर मिल जाएँगे मेरे को, अगर आपको इंस्टाग्राम के एंटरटेनमेंट वीडियोज़ देखने हैं तो, ठीक है? तो वो मैं नहीं करूँगा गाइस, यहाँ पे नॉलेज बँट रहा है, तो नॉलेज के लिए टाइम देना पड़ता है, राइट? कोई भी चीज़ के लिए समय ज़रूरी है। अगर आप सोचे कि आप शॉर्ट्स देखें और उससे मतलब 1 मिनट का कोई वीडियो देखे और उससे कोई नॉलेज निकाल ले, तो मुझे लगता है कि वो तो मूर्खता वाली बात है, राइट? इसीलिए गाइस थोड़ा-सा टाइम दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आगे भी देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। सिंपल सी बात है, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। लोगों को असिस्ट करिए आप। जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देखिए, असेसमेंट करिए अपने आप में कि भई 1 बारी नहीं, 2 बारी, 3 बारी वीडियो देखिए। जितनी बारी आपको देखना है असेसमेंट करिए और फिर उसके बाद आप अपने निष्कर्ष पे निकलिए, राइट? कोई एक वीडियो देख के कोई आप ऐसा मत वो निकाल लीजिए ना, सिंपल सी बात है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट की। देखो स्ट्रैटेजी जब मैनेजमेंट की जब बात आती है, तो मैं आपको एक देसी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है ना? जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैं वापस से जो हमारे नए सब्सक्राइबर उनको देना चाहता हूँ। गाइज़ काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो टेक्निकल चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें तो टेक्निकल चार्ट ही देखते हैं, ठीक है ना? हम तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियोज़ खोलते हैं तो हमें तो टेक्निकल चार्ट ही दिखते हैं, हम क्यों फालतू में न्यूज़ देखें, क्यों स्ट्रैटेजी लगाएँ, क्यों मैनेजमेंट लगाएँ?
ये चीज़ हमको क्या ज़रूरत है ना? तो उसका आंसर बता देता हूँ। मैं ये बता देता हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स है गाइज़। मैं आपको इस सबसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप रोड पे है ना गाड़ी चला रहे हैं, आप एंथुसियास्ट हैं, कार ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं और आपको फन टू ड्राइव करना आती है। आप तो यूँ कॉर्निंग करते हैं कार में फन, आप कार ड्राइविंग में एक्सपर्ट हैं। तो आप क्या सोचोगे? जैसे टेक्निकल चार्ट में कोई एक्सपर्ट है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा सीधा टेक्निकल चार्ट खोलो और देखो और खत्म करो, है ना? आप भी क्या करोगे? गाड़ी उठाओ और चलो। चले भई आप हाईवे पे, मज़े करने गए, ठीक है? गाने-वाने लगा दिए फुल टू और लगा दिया अपना सुट्टा-वुट्टा, ठीक है? और गए आप कार में। अब आप सोच रहे हो कि आप तो एक्सपर्ट ड्राइवर हो, ठीक है? कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई मेरे अगर पीछे ने किसी से ठोक दिया, पीछे कोई नौसिखिया है, मान लो जिसको जो कार सीख रहा है या जिसको ज़्यादा आता नहीं है या मान लो कुछ भी पी के चला रहा हो, उसने ठोक दिया आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप यही बोलेंगे, "अरे नहीं, नहीं, मैं तो टेक्निकल चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ।" तो फिर एक्सीडेंट हो गया आपका। "अरे मैं तो कार ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता।" हो गया ना एक्सीडेंट। आपकी गलती हो या नहीं हो, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। आपकी गलती हो या नहीं हो जाते हैं। आप टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्ट हो या नहीं हो, आपके साथ एक्सीडेंट होते रहेंगे। अब उससे बचने का क्या है? तो मैं क्या करूँगा? भई यार रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, एक काम करो पहले गाड़ी को ना चेक करा लो। गैराज में जाके एक नॉर्मल रूटीन चेकअप करवा लो कि भई इंजन ऑयल ये सब कुछ ठीक है या नहीं है। टायर-वायर सब ठीक है, प्रेशर-वेशर ठीक है, टायर में हवा भरवा ली, पेट्रोल भरवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवा लिया। पीछे मैंने रात को ड्राइव कर रहा हूँ तो लाइट जला ली, ठीक है ना? पीछे स्टिकर लगा दिया, दूर रहें, ठीक है? ये कर लिया, वो कर लिया, ताम-झाम कर लिए, ठीक है? पंप रख लिया, एयर पंप रख लिया, ये सब कुछ कर लिए, ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी इन मैनेजमेंट। मैं आपको ब बहुत देशी भाषा में एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो ये हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। अब इस मैनेजमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फटाफट बता देता हूँ, जैसे कार के एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ। मान लो ठीक है? कल पीछे से मान लो कोई नौसिखिया चला रहा है ना? या कोई बहुत तेज़ गति से चला रहा है, कॉर्निंग मतलब अनबैलेंस है। लेकिन अगर हमारा वहाँ पे पीछे स्टिकर लगा कृपया दूर रहें गाड़ी से, स्टिकर लगा हुआ चमकीला, तो शायद वो देख के पहले ही दूर हट जाएगा, वो दूर डिस्टेंस रखेगा, पहली स्ट्रैटेजी, ठीक है? दूसरी स्ट्रैटेजी, आप गाड़ी का अगर मान लो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पंचर-वंचर हो गया तो आपके पास पंचर किट है, ठीक है? गाड़ी खराब हो गई मान लो, तो आपने इंश्योरेंस करवाया, रोड असिस्टेंस वाला आ जाएगा, लेके चला जाएगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको टायर प्रेशर मॉनिटर अगर आपने सिस्टम अपने कार में इंस्टॉल किया है, तो वो टायर से जैसे ही फटने वाला होगा उससे पहले आपको बता देगा कि भई मैं फटने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जो 70 टू 80% चीज़ें आप जहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने वाले हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड राइट? अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों न्यूज़ एनालिसिस स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की बात करता हूँ। मैंने बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया आपको ना। अब आ जाते हैं आप टेक्निकल भाषा में कि स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने हमारी स्ट्रैटेजी बनाई, मेरा एक ट्रेनिंग सेशन चलता है, तो मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसका नाम है मेरा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। मेरे अलग-अलग स्ट्रैटेजी मैंने अपने नाम से बनी है। मुझे कोई मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई स्कैल्पिंग यूज़ कर रहा है, कोई बड़े-बड़े वर्ड प्राइस एक्शन, ये मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये है, वो। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है, अपनी स्ट्रैटेजी के मैं अपने ही नाम रखूँगा। अरे भाई किसका क्या जा रहा है, मैं अपने नाम रख रहा हूँ कि किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं अपने नाम रख रहा हूँ, मैंने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस रखा। आप ढूँढ लीजिएगा आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है, वो कब लगाते हैं? गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी क्या होती है, कब लगाते हैं? ठीक है? आपका एसआईपी आपको एवरेज कब करना होता है, हेजिंग कब करनी होती है, ठीक है? ये सारी वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होती है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है? सारी टेक्निक्स हमने सिखाई है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं पूरी सा ज़्यादा नहीं बताऊँगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग गाली देने के लिए पहले बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना? तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि जब नेचुरल गैस बुलिश है, अंडरस्टैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज़। खरे सोने वाली बात है ये गाइज़, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना? हमेशा ध्यान रखिए लर्निंग में इन्वेस्ट करिए। अगर आप लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको कोई नहीं दे सकता। ना मार्केट दे सकता है ना कोई, इसीलिए लर्न करिए। तो मैं आपको एक लर्निंग दे रहा हूँ, इन्वेस्ट करिए उसमें, राइट? बाय सब्सक्राइबिंग ओके एंड शेयरिंग माय वीडियोज़ टू अदर्स। यहाँ पे देखो अगर बुलिश है ये नेचुरल गैस तो क्या होने वाला है भाई फर्दर? बुलिश और इतना सारा बुलिश हो गया, काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आ गए। तो यहाँ से अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, तो यहाँ से अपसाइड के लिए देखना एक नॉर्मल बात बोलूँ, तो वैसे भी वायबल ऑप्शन नहीं है। बट कुछ लोग बोलेंगे सर बॉटम तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। उसी तरीके से हाईएस्ट पीक भी डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हाथ पे हाथ बैठे हैं। हमें ये लग रहा है कि सारा सारा करने वाला तो भगवान है। इसका मतलब ये थोड़ी मैं कार में बैठ के चौबीसों घंटे कार में बैठा रहूँ। भगवान आएगा वो करेगा। अपने काम तो अपने को करने पड़ेंगे ना। तो असम्पशन के बेसिस अभी ये ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। यहाँ से नीचे की तरफ देखना पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन काफ़ी सारे सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गए हैं फर्दर, ठीक है ना?
तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखना ज़्यादा बनता है। एक्सपायरी पास आ गई है। एक्सपायरी जब पास आ जाती है और जब ये बुलिश मोमेंटम होता है, तो हम एक ये लगता है कि भई एक्सपायरी जैसे ही ये क्रॉस करेगा, ये वापस से नीचे आएगा, अच्छे तरीके से नीचे आएगा। चौथी चीज़ गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देयर इज़ नो न्यूज़, कोई डिमांड वाली न्यूज़ नहीं है। 1-2 डिमांड न्यूज़ चलाने से ये नेचुरल गैस ऊपर नहीं आ जाता है। मैं पहले भी बोला हूँ कि इसकी वैल्यूएशन, हम वैल्यूएशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन क्या होती है आपको समझ आता है ना? वैल्यूएशन मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी है ना? उसमें आपको फीचर्स मिल रहे हैं और अगर आपने 1 करोड़ की मर्सिडीज़ बेंज कार खरीदी है, तो एक नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा कि यार भाई वो महँगी कार है, जो 1 करोड़ मर्सिडीज़ बेंज की है। लेकिन एक इन्वेस्टर क्या कहेगा? ध्यान रखिए, अगर 1 करोड़ की मर्सिडीज़ में उसको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं और जो 10 लाख की गाड़ी है, उसमें आपको 8 लाख के फीचर्स मिल रहे हैं, तो कौन-सी गाड़ी महँगी हुई? इवन 10 लाख वाली गाड़ी महँगी हो गई, 1 करोड़ वाली गाड़ी सस्ती हो गई। दिस इज़ अबाउट द वैल्यूएशन, ओके? तो वैल्यूएशन इंडेक्स के हिसाब से नेचुरल गैस में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई है वो। इसका जो रियल लेवल है मैं पहले भी बोला हूँ कि 100-110 के आस-पास ही आना चाहिए और आएगा देखना ही आप। टाइम लगेगा उसमें 100 से 110 में आने, बट आप आएगा। ये मेरा वीडियो याद रखना, आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद और मुस्कुराएँगे। कि मैंने अजय भाई का वीडियो देखा था गाइस, ओके। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, ट्रेनिंग वीडियोस बनाए हमने, ट्रेनिंग सेशंस बनाए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप दे दिया है, ठीक है, 8209791938। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज जान सकते हैं। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, अवेयरनेस सेशन। कोई भी न्यूज आए आपके पास, पहले उस न्यूज की ऑथेंटिसिटी को चेक करिए। बिना ऑथेंटिसिटी चेक करे कुछ भी ना करिए। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए काफी सारी सेवरल वेबसाइट्स है जो मुझे लगती है ऑथेंटिक है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग.com हो गया, क्रूडऑयलप्राइस.com हो गया, आपका सॉरी oilprice.com हो गया, आपका एफएक्स एम्पायर हो गया, आपका ये यू नो ब्लूमबर्ग हो गया, रीयूटर्स हो गया। दीज आर द प्रोफेशनल्स वेबसाइट्स, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीबॉडी, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वन, ओके। बट दीज आर द यूजफुल साइट्स, आप इनको यूज कर सकते हैं, वहां पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये न्यूज प्रॉपर है या नहीं है। काफी सारी है, एफएक्स एम्पायर भी अच्छी है, ठीक है ना? तो आप वहां जाके आप यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ आश्वस्त हो जाए कि भैया न्यूज सही है, पहली बात तो न्यूज़ का एनालिसिस करना भी आना चाहिए आपको। मैंने आपको वीडियो बनाया है एक अलग से, ठीक है? कि नेचुरल गैस का एनालिसिस कैसे करते हैं। अलग-अलग इन्फॉर्मेशन होती है। एक होती है आर्टिकल होती है जो कोई भी पोस्ट कर सकता है। जैसे यूट्यूब पे हम वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से। उसी दूसरा होता है ऑफिस बिज़नेस आउटलुक, तीसरा होता है पॉलिटिकल आउटलुक, यू नो? तो अब उनके बेसिस पे कैसे न्यूज़ एनालिसिस करते हैं वो भी हमने ट्रेनिंग सेशन में बताया गाइस। या तो कहने का मतलब गाइस, चीज़ों को ऑथेंटिकेट करके, सही तरीके से एनालिसिस करके तभी कुछ करें इन्वेस्ट, अदरवाइज़ ना करें। और अगर आप किसी न्यूज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरे को, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है, आपको पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, उसके बाद उसको अमल लाना है, फिर आगे को फॉरवर्ड करना है। तो मुझे लगता है अगर आप इस तरह की अवेयरनेस चीज़ें करेंगे मार्केट में, तो ऑटोमैटिकली एक पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में और सब लोग जब भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आएँगे गाइस। तो अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिसको गालियाँ देनी है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, आई डोंट माइंड इट, ओके। एंड कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है तो मेरे को वीडियो में करना है तो प्लीज़ दीजिए। लेकिन मैं इंस्टेंट वीडियो बनूँगा, मैं प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं बनूँगा गाइस। अगर कोई मुझे बोलता है कि चिकनी-चुपड़ी बातें किया करो सर, सीधे लेवल पे बात किया करो, तो डेफिनिटली नॉट गाइस। मैं यहाँ पे सिर्फ लेवल की बात नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पे अवेयरनेस सेशन भी देने आया हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट भी सिखाऊँगा, मैं आपको न्यूज़ का एनालिसिस भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग सब सीखें। सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल देख के चले जाना वीडियो में, गाइस दिस इज़ नॉट योर मोटिव। अंडरस्टैंड गाइस, भले ही आपके पास टाइम है या नहीं है, भले ही आप बिज़नेसमैन हैं, आपके पास टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का, आधा घंटा निकालिए, ठीक है? अगर आप वर्किंग गाय हैं, आधा घंटा आप निकाल सकते हैं। अरे यार, चाय पीने में 10-15 मिनट लगा देते हैं हम यार, सुट्टा मारने में बाहर 5-10 मिनट लगा देते हैं। तो यार ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप टाइम नहीं दे सकते हो? डेली का टाइम दीजिए गाइस, कभी भी बिना सोचे-समझे कुछ भी ना करें। ढंग से एनालिसिस करें, ढंग से चीज़ों को समझें और जब तक इसको एज़ अ बिज़नेस की तरह देखें गाइस, बिज़नेस में भी आप 10 बार सोचते नहीं सोचते हैं? जैसे किसी का फुटवियर का बिज़नेस है, तो वो सोचेगा ना कि कोई कस्टमर आएगा तो उसको कन्विंस ये करे, वो करे, माल कहाँ से लाना, एक-एक रुपए का हिसाब रखना। व्हाई नॉट इन दिस कमोडिटी यार? ऐसा आप इसमें क्यों नहीं करते? इसमें भी एक पैसा लगाने से पहले ना 1000 बार सोचें और गवर्नमेंट भी काफ़ी यही बोल रही है यार अवेयरनेस के प्रोग्राम, तो मेरे को भी यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म मिला है। आई आल्सो सपोर्ट गवर्नमेंट्स, प्लीज़ डू सम यूज़फुल थिंग्स before investing anything. With this nice and knowledgeable thought, this is Ajay and signing off you guys and we will see in the crude oil. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लिया तो आपको क्रूड ऑयल का नोटिफिकेशन वीडियो भी आ जाएगा। Till then guys, goodbye, bye bye, take care.